सचमुच राधा, आज तुम्हारे धैर्य और बुद्धि के कारण हम तीनों को संकट से बाहर निकाला। बैठो। पर मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है राधा। बुद्धि कम है ना तुम्हारी, इसीलिए। आप क्या कह रही हैं काकी? बैठो ना, बैठो, मैं समझाती हूँ। देखो, आज जो तुमने सद्बुद्धि दिखाई, अगर ये सद्बुद्धि तुम पहले दिखाती तो ये नौबत ही ना आती। मेरा कहने का मतलब है, जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे कारण ही तो हुआ। अब देखो ना तुम मेरे लल्ला की बातों को प्रेम समझती, ना उसे पत्र लिखती, और ना ही दोनों गांव में इतनी दुश्मनी होती। हे नारायण, मेरी राधा को थोड़ी सी सद्बुद्धि प्रदान करो। तेरी गलती नहीं है, वो नादान है, बहुत भोली है। और वो देखो, मेरा लल्ला आ इधर, बेचारा, देखो कैसी अपनी जान पर खेलकर दोनों गांव को एक करने पे जुट गया। खैर राधा, तुम मेरी पुत्री समान हो, इसलिए तुमसे ये सब कह रही हूँ। बस नारायण से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची को भी थोड़ी सी बुद्धि प्रदान करे। हाँ काकी, आप उचित कह रही हैं। मैं ही मूर्ख हूँ जो समझ ही नहीं पाई इस कृष्ण की महानियत को। क्षमा कर दीजिए मुझे। कितना विशाल हृदय है कृष्ण का, जो दो परिवारों को एकजुट करने में लगा है ना कृष्ण? हाँ हाँ, वो तो है ही। और कोई कारण तो हो ही नहीं सकता। और क्या कारण होगा? देखो, अब दो परिवारों का मिलन होने जा रहा है। बरसाना और वृंदावन पुनः अपनी मित्रता के बंधन में जुड़ने जा रहे हैं। मुझे और क्या चाहिए? क्या था? क्या करूं काकी, समझ ही नहीं पा रही हूँ। यदि दो परिवारों को एक करना था तो फिर ये दोनों भाई मेरा विवाह क्यों तुड़वाना चाहते हैं? क्या? हाँ काकी, कदाचित आपको तो सब ज्ञात होगा। आप तो इनकी मैया है। अयान जी, कहाँ है वो परछाइयाँ जिनके विषय में आप बात कर रहे थे? मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मैंने अभी कुछ समय पूर्व ही उन्हें यहीं देखा था। कहाँ गए वो सब? अयन, इतने रात गए, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? अयन काका, मेरे विचार से बरसाना पर एक और आक्रमण की तैयारी हो रही है। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से 3 लोगों को आपके घर में प्रवेश करते हुए देखा है। पर महाराज, हमने उन लोगों को बहुत ढूंढा, किंतु हमें तो कोई भी नहीं मिला। अच्छा, क्या अर्थ है तुम्हारे कहने का? मैं झूठ बोल रहा हूं? काका, कल राधा का विवाह है। ऐसे में हम कोई भी संकट मोल नहीं ले सकते, इसलिए हमें शीघ्र अति शीघ्र उन्हें ढूंढना चाहिए। तुम्हारा कहना उचित है। पुनः एक बार घर का कोना कोना छान मारो सब। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग निकले कैसे। कौन है जो जटिला की दृष्टि से बचा कर ले गए? पूछिए ना इनसे, क्यों किया इन दोनों ने ऐसा? खूब,
हाँ वो बात अब की। बात ये है कि ये यहाँ से भागेंगे। नहीं नहीं, हाँ, हाँ इससे पहले कोई हमें देख ले हम निकल जाते हैं। चाहिए चलो 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 जाते। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। बिना सत्य जाने मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोलो क्या सत्य है? क्यों विवाद उड़ा रहे थे इसका? आपको सत्य जानना है ना? सत्य तो बताता हूँ बाद में ना, मैं बाद में बता दूंगा। बाद में नहीं, अभी जानना है मुझे। मैया 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 मैया, मैं क्या कह रहा हूँ, ये समय इन सब बातों का नहीं है मैया। इस समय ये सोचना अधिक महत्वपूर्ण है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से निकलें कैसे। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कोई समाधान निकलेगा ना, है ना? तो ये अधिक महत्वपूर्ण है कि अब हम आगे करें क्या, है ना? कहो ना, बताओ तो। हाँ अब उचित कह रहे हो दाऊ आप तो। हाँ, और मैं क्या कहता हूँ, अब जब राधा ने कह ही दिया है, स्वीकार कर लिया है कि उसी के कारण हम ये दंड भुगत रहे हैं, तो इसका समाधान भी राधा को ही ढूंढ लेने दो, है ना? क्यों राधा? हाँ, मैं ही निकालूंगी। लो समाधान भी निकल ही गया। निकल गया समाधान। हमने महल का कोना कोना छान मारा किंतु कहीं कोई नहीं मिला। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुमने यहाँ पर किसी को आते हुए देखा, या ये तुम्हारा कोई भ्रम है? मुझसे इतनी बड़ी भूल नहीं हो सकती। वो देखे काका, वही है वो 3 परछाइयां। मैंने कहा था ना, मैंने उन्हें स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। राधा, तुम इन दोनों के साथ इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। क्षमा? क्यों राधा, हो क्या रहा है? वो माँ, कल मेरा विवाह है। जिस घर में मैं लुका छुपी खेलती आई हूँ, कल वही सदा के लिए पराया हो जाएगा। मैं सदा के लिए किसी और घर में चली जाऊंगी, तो मैंने सोचा एक अंतिम बार यहाँ लुका छुपी खेल लूं, एक अंतिम बार घर के कोने कोने से विदा ले लूं। इसलिए मैंने बलदेवी और गोपा देवी को कष्ट दिया, किंतु अब मुझे आभास हो गया है कि ये उचित समय नहीं है खेलने का। मुझे क्षमा कर दीजिए। शास्त्रों में तो वीर पुरुष है ये, किंतु मति में थोड़ी तंगी है। ये वीर पुरुष जैसे लोग, ऐसे गुस्सैल लोग जो होते हैं ना, ये तो कभी लक्का छुपी खेलते नहीं होंगे। इन्हें क्या पता ये सब क्या है। कदाचित इसीलिए संदेह वगैरह करते हैं। संदेह किया अपने घर की पुत्री पर, मान लिया कि वो लुटेरा है। तो इसमें कौन सी विचित्र बात है गोपा? आयन जी तो बड़े क्या, बड़े शूरवीर हैं। हाँ बात है, इसीलिए वो कभी भी किसी से भी भयभीत नहीं होते हैं, समझी? उन्हें जब भी अवसर मिले ना, तो वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटते। बात है। हाँ।